जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। एक बार राक्षस राज रावण के यहाँ हनुमान जी से पूछा गया कि ए वानर, तू कौन है और तेरा क्या नाम है। तब हनुमान जी बताते हैं कि नाम में क्या रखा है, मैं तो सिर्फ एक राम भक्त हूँ और प्रभु के कार्य के लिए ही आया हूँ। देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य को यह अवश्य ही विचार करना चाहिए कि वह कौन है। क्या वह नाम, रूप, देह, इंद्रिय, मन या बुद्धि है या फिर इनसे भी परे है। अगर हम विचार पूर्वक चिंतन करें तो यह बात हमें समझ आती है कि मैं नाम नहीं हूँ। मुझे यह नाम केवल मेरी पहचान के लिए मिला है, इस शरीर के पहचान के लिए मिला है। आज मुझे आशुतोष कहते हैं, परंतु जब मैं माँ के गर्भ में था उस समय इस जीव का तो कोई नाम आशुतोष नहीं था। फिर भी मैं उस वक्त मौजूद था। घर वालों ने कुछ दिन के बाद मेरा नामकरण किया। उन्होंने उस समय मेरा नाम आशुतोष न रखकर यदि कुछ और जैसे राजीव, अशोक आदि रख दिया होता तो मैं वही राजीव या अशोक कहलाता। अपने आप को वही समझता। मैं न पूर्व जन्म में आशुतोष था, न माँ के गर्भ में आशुतोष था और न ही शरीर त्यागने के बाद आशुतोष रहूँगा। यह तो केवल घर वालों ने समाज में मेरी पहचान बनाने के लिए इस शरीर का केवल सांकेतिक नाम आशुतोष रखा है, जिसे मैं पहचाना जाऊं, लेकिन मैं वास्तव में आशुतोष नहीं हूँ। इस जन्म का लौकिक नाम जो शरीर को दिया जाता है वह जब चाहे बदला जा सकता है। इसीलिए धर्मशास्त्रों के ज्ञाता कहते हैं कि जो विवेकवान मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है कि वह नाम नहीं है, वह अपने नाम की निंदा अथवा स्तुति से न तो कभी घबराता है न ही कभी खुश होता है। धर्मशास्त्रों में शरीर और आत्मा के बारे में कहा गया है कि मानव शरीर जड़ है, उसके अंदर निवास करने वाली आत्मा चैतन्य है। बालकपन में इस शरीर का जो स्वरूप था वह युवावस्था में बदल गया और अब शरीर का स्वरूप कुछ और ही है। परंतु इन तीनों अवस्थाओं में मैं अवश्य ही था। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे बाल अवस्था में देखा था और अब वह मुझसे अगर मिलता है तो मुझे नहीं पहचान सकता, क्योंकि देह का रूप बदल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर मैं नहीं हूँ, किंतु शरीर में मैं हूँ। इसी तरह इंद्रियों में भी मैं नहीं हूँ। हाथ पैरों के कट जाने या आँख नष्ट हो जाने और कानों के बहरा हो जाने पर भी मैं जो का त्यों पूर्ववत ही रहता हूँ, मरता नहीं। यदि मैं इंद्रिय होता तो उनके विनाश से मेरा भी विनाश हो गया होता। अतः मैं इंद्रिय भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, क्योंकि मन पल प्रतिपल बदलता रहता है और बुद्धि भी क्षय और वृद्धि स्वभाव वाली होती है। इस प्रकार मैं नाम, रूप, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि नहीं हूँ। लेकिन अब प्रश्न आता है कि आखिर मैं कौन हूँ। तो मैं सुख और दुख से रहित केवल शुद्ध आनंदमय आत्मा हूँ और यही मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं उस परम पावन परमात्मा का अंश हूँ और इस धरती पर मेरा अवतरण प्रभु के कार्य के लिए ही हुआ है। प्रभु का कार्य अर्थात छल कपट, लोभ और अहंकार से दूर रहकर दूसरों की सेवा करना, हर किसी में भगवान को ही देखना। अगर हम ये सब करते हैं तो हमें अलग से भगवान का भजन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की सेवा करते हुए, दूसरों को कभी दुख ना पहुंचाते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही हमारा धर्म है। इस धरती पर हमारा आने का मकसद जो पूर्व जन्म में हुई हमसे गलतियां हैं उनको सुधारना हमारा कर्तव्य है और यही हमारा और प्रभु का कार्य है। बस यही मैं हूँ। इस प्रकार जिस दिन आप अपने आप को जानकर प्रभु के कार्य में लग जाओगे, उस दिन आपको कोई दुख तकलीफ नहीं सताएगी, परम शांति का अनुभव आपको होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।